हेलो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं क्लास 8 में जनरल साइंस के अंतर्गत चैप्टर नाम है इंट्रोडक्शन टू एसिड एंड बेस। इसको कंटिन्यू करना है, थोड़ा सा भाग बचा हुआ है। कल हमने देखे थे एसिड क्या होती है, ठीक है, एसिड और बेस में डिफरेंस क्या होता है। अब ये इसको बेस ही क्यों कहेंगे, अब हम एसिड को एसिड क्यों कहते हैं, हमने कल देखे थे कि वहाँ से उसका जब एसिड का जब डिसोसिएशन होता है तो कौन सा आयन निकलता है, हाइड्रोजन आयन, देखे थे हमने। ये मेन ध्यान में रखना। उसी प्रकार से बेस इज सब्सटेंस where whose water solution gives hydroxide ion। देखिए मान के चलो यानी ये OH है, यानी ये OH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अगर पानी में यदि सोल्यूशन बनाए तो इसमें इसका भी डिसोसिएशन होता है। जिस प्रकार से एसिड का डिसोसिएशन हुआ था ना, तो उस प्रकार इसका भी डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पर सोडियम जो है ये एक्वियस सॉल्यूशन, ये सोडियम पॉजिटिव आयन बनता है, ठीक है। उसी प्रकार से प्लस OH हाइड्रोक्साइड, इसको कौन सा आयन बोलेंगे? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो बेस में मेन कंपोनेंट क्या है? हाइड्रोक्साइड, OH, ठीक है। क्या है? हाइड्रोक्साइड, OH मेन है, इसलिए इसको हाइड्रोक्साइड आयन और ये सोडियम आयन, ठीक है। तो जिस प्रकार से एसिड में हाइड्रोजन आयन मेन होता है, उसी प्रकार बेस में कौन सा आयन मेन होता है? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या किसे दर्शाते हैं? खड़ा किसको, क्या अरे किसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड? हाँ, कौन ने बोला? क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? OH, ठीक है। ये हाइड्रोक्साइड आयन NaOH, ठीक है। बैठ जाओ। तो इस प्रकार से तुम्हारे बुक्स में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखाया गया है, उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिखाया गया है कैसा होता है। तुम्हारे बुक्स में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दिख रहा है ना। तो इस प्रकार से पदार्थ होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में नेम ऑफ बेस में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा यानी OH का यूज कहाँ हो रहा है? वॉशिंग सोप में, ठीक है, कपड़े धोने की साबुन में, ठीक है। उसके बाद में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH सोप एंड शैम्पू में, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कौन सा है, बोलते जाओ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, ये OH लाइम वाइट वॉशिंग, क्या आता है? लाइम वाइट वॉशिंग। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH एसिडिटी। हाँ, एसिडिटी, अगर पेट में अगर एसिडिटी बढ़ जाए इसका उपयोग होता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। एमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। तो आपको इसके सूत्र, इसका फार्मूले और उसका यूज कल सबको याद होना चाहिए इसका। और एसिड का भी वैसा ही, एसिड के यूजेस कल सबको मैं मौखिक रूप से पूछूंगा, का मतलब सोमवार, ठीक है, सबको याद होना चाहिए। और उसके बाद में प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलीज मैंने बेसिस का, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टीज कौन सी है? बिटर टेस्ट मतलब कड़वा, ठीक है। दे आर स्लिपरी, झाग आता है उसमें, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में बेसिस कंटेन हाइड्रोक्साइड एज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। मैंने अभी बताया आपको OH ग्रुप, इसमें कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है? OH
हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। उसके बाद में है मेटल ऑक्साइड, जनरली बेसिक इन नेचर, जो इससे बना हुआ, मेटल से बना हुआ जो हाइड्रोक्साइड होता है वो कौन सा नेचर होता है उसका, बेसिक, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं एक मेन न्यूट्रलाइजेशन, जरा देखो ध्यान से, न्यूट्रलाइजेशन ध्यान रखो पूरा। यस सर। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन किसे कहेंगे, ठीक है। अपने को मालूम है, और एसिड प्लस बेस, ठीक है, ये दोनों में अगर रिएक्शंस कराते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर। क्या बनेगा इससे, साल्ट एंड वाटर, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब इसमें न तो एसिड की प्रॉपर्टी रहेंगी आने वाले प्रोडक्ट में, ना बेस की प्रॉपर्टीज रहेंगी, ठीक है। तो दोनों कैसे हुए, एसिड और बेस। इफ एसिड एंड बेस आर रिएक्ट टू ईच अदर टू फॉर्म salt and water, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सरल है बिल्कुल। एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन भी कराते हैं तो साल्ट और क्या निकलता है, वाटर निकलता है, उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आ गई बात। एक आध एग्जांपल देखते हैं अपन। मान के चलो एसिड है एक, HCl लिए, ठीक है, प्लस बेस क्या ले लेते हैं, NaOH, क्या निकल गया, NaCl2, है ना, NaCl प्लस H2, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों का रिएक्शन किए तो क्या निकल गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर। सोडियम क्लोराइड में जो हम नमक खाते हैं ना रोज, वही है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और क्या निकल गया, पानी निकल गया। तो ये जो रिएक्शंस हो गया है, इस रिएक्शंस को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहेंगे इसको, न्यूट्रलाइजेशन। समझ में आई बात, सरल है कि नहीं। दिस केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। और आपको कोई प्रॉब्लम है कहीं, नो। और इसमें और दिखाए नोट्स में तुम्हारे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक, अपने पेट के अंदर में, स्टमक बता चुका हूँ मैं इसके पहले आपको, ठीक है। इट इज हेल्प टू डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस में ये क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। अगर हाउएवर एक्सेसिव एसिड लीड्स टू इंडाइजेशन, अगर बहुत ज़्यादा पैमाने पर अगर एसिड बन गई तो इंडाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। एंड मतलब लिमिट में ही इसका निर्माण होना चाहिए पेट के अंदर, स्टमक में, ठीक है। उसके बाद में एंटासिड आर यूज्ड टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ एसिडिटी। अगर ये हो गया तो कई प्रकार की एंटासिड जो टेबलेट का उपयोग करना पड़ता है, एसिड अगर बढ़ गया तो, ठीक है। दिस मेडिसिन कंटेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ऐसे समय में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक मेडिसिन आती है, क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसका यूज करने से एसिडिटी क्या हो जाती है, मनुष्य की कम हो जाती है। समझ में आ गई बात। सच अल्कलाइन मेडिसिन न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड प्रेजेंट इन स्टमक। समझ में आ गई बात। और एसिडिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेस ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। जमीन की भी जो एसिडिटी बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा पैमाने पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग अपने किसान लोग करते हैं, इसलिए जमीन की भी एसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अंडर द गाइडेंस ऑफ एग्रीकल्चरिस्ट, लाइम स्टोन और लाइम वाटर इज मिक्सड इन द एसिडिक साल्ट। जहाँ एसिडिक साल्ट है तो एग्रीकल्चरिस्ट की सलाह से उसमें डाला जाता है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में सच अल्केलाइन
substances neutralize the excess acid present in soil. समझ में आ गई बात? अब इसके बाद देखिए, ये तुम्हारा थोड़ा सा भाग बचा हुआ था, ठीक है? क्या पढ़े हमने अभी तक आज के पीरियड में? बेस के बारे में पढ़े, ठीक है? बेस क्यों कहा कि जो भी अगर बेस लिए हमने, मान के चलो सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था ना, वो डिसोसिएट होके कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकलता है उससे? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा निकलता है? बेस में बेस का डिसोसिएशन होने के बाद कौन सा निकलता है? पहले बताए थे आपने अभी, हाइड्रोक्साइड। हाँ, हाइड्रोक्साइड आयन, उसको क्या है? वो एच, ठीक है? ये बात देखी हमने। उसके बाद में नेम आप कुछ बेसिस का नाम देखे, उनका केमिकल फार्मूला देखे और यूज देखे, ठीक है? वो आपको याद करना है, पढ़ना है, ठीक? उसके बाद में हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखे। किसकी प्रॉपर्टीज? बेस की। उसके फिर प्रॉपर्टीज देखे, हाँ, और फिर पढ़े न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल मतलब एसिड और बेस का रिएक्शन होने से सिर्फ क्या बनता है? साल्ट और वाटर, ठीक है? उसका एग्जाम्पल्स लिए, और एग्जाम्पल्स लेने के बाद में हमने वो सब देख चुके हैं। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल चेंज एंड केमिकल बॉन्ड, ठीक है? अब इसका थोड़ा सा केमिकल चेंज के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है? अब नया चैप्टर है चेंज। एक जनरल बता रहा हूं आपको मैं, ये तुम्हारा वो चैप्टर समाप्त हो चुका है, ठीक है? केमिकल चेंज होता है दो प्रकार से। इधर देखिए, चेंज होता है दो प्रकार से। पहला है तो एक है फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। और दूसरा है केमिकल चेंज। ठीक है? फिजिकल चेंज किसे कहेंगे? बाय द वे, ये मैग्नेट है, ठीक है? इसको हमने अल्पीना कर जोड़ दी तो क्या चिपक जाएगी? उसको दूसरी अल्पीन लगाया तो क्या हो जाएगी? वो भी चिपक जाएगी। तो ऐसी लंबी चैन बन जाएगी, अल्पीन बन जाएंगी नहीं? यहाँ भी चेंज हुआ कि चेंज हुआ ना? पानी, वाटर का कन्वर्शन, सब इधर देखिए, आइस देखिए आपने, आइस का कन्वर्सन काय में हो जाता है? वाटर का कन्वर्सन काय में हो जाता है? वेपर में, है ना? वाटर वेपर में, है ना? वाटर वेपर। फिर से इसको हम वाटर बना सकते हैं, वाटर वेपर को, ठीक है? इसको फिर से क्या काय बना सकते हैं? वाटर बना सकते हैं कि नहीं? हाँ? फिर इस वाटर का फिर से आइस बना सकते हैं, है ना? तो इस प्रकार से कंटिन्यू प्रोसेस चलती कि नहीं? तो ये कैसा हो गया? ये तात्पुरता चेंज हुआ, है ना? टेम्पररी चेंज हुआ। टेम्पररी चेंज हुआ कि नहीं? जैसे पिन का उदाहरण दिया था मैंने आपको, तो पिन का फिर से उसको पिन को अलग अलग किए, मैग्नेट अलग, पिन अलग हो जाएंगे। तो वो कौन सा चेंज हो गया? टेम्पररी चेंज। कौन सा चेंज? टेम्पररी चेंज, ठीक है? तो इस टेम्पररी चेंज को कहेंगे फिजिकल चेंज। समझ में आ गई बात? केमिकल चेंज का मतलब होता है, फिजिकल चेंज समझ में आ गया सबको? अब केमिकल चेंज करते हैं, मान के चलो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एक बार अगर फ्रूट्स पक गया, उसको कच्चा कर सकते हैं क्या?
हाँ? No. कर सकते हैं? No. नो नहीं कर सकते ना, अरे परमानेंटली चेंज हो गया। एक बार दूध का दही बन गया, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गया, ठीक है, फिर से उसको दूध बना सकते हैं क्या? No. पॉसिबल है क्या? No. है ना? तो इस प्रकार के चेंज को बोलेंगे केमिकल Change. और तो बहुत सारे अपने आसपास कई प्रकार के चेंजेस होते रहते हैं, समझ में आई? तो कल हम सोमवार से ये केमिकल चेंज के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? और तुम लोग घर से पढ़ के आओ, मेरे को समझ में आ रहा है कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो या पढ़ के नहीं आते हो यार। जब पढ़ाते समय तुम ध्यान नहीं देते हो, खाली दिमाग से बैठे रहते हो। समझ में आ गई बात? क्योंकि अभी जब तुम यहाँ पे बोर्ड पे समझा रहे हैं, समझाने के बाद तुरंत क्वेश्चन पूछ रहे थे जो आपने गलत बात है, मतलब आप दिमाग दौड़ा नहीं रहे हो, आपका ध्यान इधर है ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके?